आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से एक अटेंडेंस शीट क्रिएट कर रखी है जो कि एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो अभी ये जनवरी मंथ की है। सपोज मैं यहाँ पे जनवरी मंथ की जगह यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फरवरी। तो जैसे ही मैंने फैब करा तो पूरी सीट अपने आप ही ऑटोमेटिक फरवरी मंथ के हिसाब से सेट होगी। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट अपना आप ही फरवरी मंथ की आ गई, और यहाँ पर जो डेट भी आ रही है वो फरवरी मंथ के हिसाब से 28 तक की आई है। उसके बाद की डेट सारी की सारी हाइड होगी। ऐसे ही अगर सपोज मैं यहाँ पे फरवरी की जगह मार्च लेता हूँ तो ये मार्च मंथ की अटेंडेंस शीट अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे ईयर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये 2025 की है, सपोज मैं चाहता हूँ 2026 की बनानी, तो 2026 के हिसाब से मंथ शो करेगा। अगर मैं चाहता हूँ 24 के हिसाब से, तो 24 के हिसाब से शो करेगा। तो ये जो पूरी अटेंडेंस शीट है एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आप कहीं भी एक्सेल में जॉब करना चाहते हो तो ये अटेंडेंस शीट आपको जरूर आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी बट पूरा देखना, स्किप मत करना। तो यहाँ पर मैंने एक नई सीट ले ली है जहाँ पर मैं एकदम फुल एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा अटेंडेंस सीट के बारे में। तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, आपको एकदम अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मंथ क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया। इसके आगे मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए सारे के सारे। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ मंथ के नियम। तो मैं सीट 2 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मंथ के नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैन लिखा, और बाकी मेरे को मंथ चाहिए तो मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर दूँ तो बाकी मंथ मेरे सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये दिसंबर तक चाहिए तो बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। ठीक है। सीट 1 पे फिर से आ जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे को मंथ चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। डाटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू को हटा के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। सोर्स में जाएंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, और सोर्स पे जाने के बाद अपने जितने भी मंथ है हमारी सीट 2 पे, उस सीट 2 पे जाएंगे, सभी मंथों को यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट, और ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे मेरे मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे मंथ है सारे के सारे मुझे यहाँ पे शो करेंगे। तो जनवरी चाहिए मैं जनवरी ले सकता हूँ, फरवरी चाहिए तो मैं फरवरी ले सकता हूँ। ठीक है। इसके नीचे मैं ईयर के नाम से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट करके लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया। तो यहाँ पर भी मेरे को ये चाहिए तो मैं फिर से डाटा वैलिडेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर से लिस्ट, और सोर्स में इस बार मैं टाइप कर देता हूँ खुद। तो 2024 कॉमा 2025 कॉमा 2026, तो 3 ईयर मैंने ले लिए। तो तीनों साल मेरे यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तीनों साल मेरे शो कर रहे हैं। तो मैं 2025 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करके कर देता हूँ सेंटर में, होम पे जाके यहाँ से कर देता हूँ सेंटर में। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट डेट निकालनी है जनवरी मंथ की, और एक निकालनी एंड डेट। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल डेट वैल्यू। ठीक है। 1 लिखेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे, और अपने मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से एंड का सिंबल लगाएंगे, और अपने ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर डेट आ गई, बट अभी यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग है, जनरल फॉर्मेटिंग है, तो उसके हिसाब से होगा ना। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ शॉर्ट डेट वाली फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर शॉर्ट डेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे को एंड डेट चाहिए, तो एंड डेट निकालने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई ओ मंथ वाला फॉर्मूला। तो इक्वल ई ओ मंथ, टैप कर देता हूँ, ऑटोफिल हो जाएगा। स्टार्ट डेट में अपनी स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा मंथ में डाल देंगे 0, क्योंकि मुझे इसी मंथ का एंड डेट चाहिए। तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सेम मैं यहाँ पे भी इसकी फॉर्मेटिंग देता हूँ शॉर्ट डेट की, तो शॉर्ट डेट लेता हूँ। ठीक है। बट मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ कंट्रोल के साथ, और मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल 1। तो यहाँ से क्या फॉर्मेट सेल खुल के जाएगा ना। तो मैं यहाँ कस्टम पे जा रहा हूँ। कस्टम पे जाके जहाँ पर ये डेट है मैं सबको काट रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूँ DD डैश ट्रिपल M, और ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट में आ गया 1 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। ओके। यहाँ पे फिर मुझे एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, तो मैं इधर एम्प्लॉय की आईडी लिख देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। फिर एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम। ठीक है। कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मुझे डेट चाहिए सारी की सारी, 1 2 3 4 जो भी डेट है। तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ जनवरी मंथ की बना रहे तो मुझे यहाँ पे 1 जनवरी चाहिए पहले। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, यहाँ इसको लिंक कर लेता हूँ अपनी स्टार्ट डेट से।
तो यहाँ मैं इक्वल कर रहा हूँ और अपनी स्टार्ट डेट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर। तो मेरी जो स्टार्ट डेट होगी वो सेम मेरी यहाँ पर जाएगी। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मंथ को चेंज करके। तो अगर मैं जनवरी जगह फरवरी कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 फरवरी हो गया, एंड डेट में 28 फरवरी आ गया और यहाँ पर भी फरवरी आ गया। मैं फिर से जनवरी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे ऐसी आगे भी डेट चाहिए, जैसे 1 जनवरी, 2, 3, 4, है ना। अच्छा, जनवरी को भी मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर डेट शो करे, मंथ की जरूरत नहीं मेरे को। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ कंट्रोल 1 कर रहा हूँ। फॉर्मेट सेल खुल के जाएगा, इसके कस्टम पर जाएंगे और कस्टम पर जाके जहाँ पे लिख रहा है इसको मैं काट देता हूँ, सभी को सिर्फ डी रखता हूँ और ओके। तो यहाँ पे मेरे शॉर्ट में आ गया सिंपल डेट, ठीक है। अब आगे मुझे डेट चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन मुझे मंथ के हिसाब से चाहिए। अगर सपोज जनवरी का मंथ है तो 31 तक आनी चाहिए डेट, अगर फरवरी का मंथ है तो 28 तक, है ना। अगर मार्च का तो 31, अप्रैल का 30, तो इस तरीके से मेरे को डेट चाहिए। अगर मैं ऐसे पकड़ के ड्रैग करूंगा तो वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा इफ वाला। तो कंडीशन के बेस पे हम यहाँ पर डेट निकालेंगे। तो मैं यहाँ इफ वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेस देन एंड डेट यानी 31 जनवरी। मतलब हमारी जो स्टार्ट डेट है अगर वो एंड डेट से छोटी है तो कॉमा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने पे क्या करना है, हमें अपनी जो डेट है उसको +1 कर देना है, तो उससे नेक्स्ट डेट निकल के आ जाएगी, कॉमा। वैल्यू फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब ये इससे छोटी नहीं होती है या उसके बराबर या इससे ज़्यादा हो, तो तब क्या करना है, हमें कुछ नहीं प्रिंट करना। तो मैं इनवर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, इनवर्टेड कॉमा बंद कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट डेट आ गई, बट यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग जनरल है तो मैं इसको यहाँ डेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे खाली डेट चाहिए तो कंट्रोल 1 और यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे सभी को मैं हटा देता हूँ, खाली डी छोड़ता हूँ, है ना, और ओके। तो यहाँ पे डेट निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, बट अभी यहाँ पे हमें एक काम और करना, अपनी जो एंड डेट है उसको फिक्स हो करना। तो मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ और ये जो F2 वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ कर दूंगा फिक्स। तो फिक्स करने के लिए F4 बटन प्रेस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी फिक्स, ठीक है। तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्रैग, तो मुझे 31 तक लेके जाना, तो मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देता हूँ तो 29, 2 सेल और मुझे ऐड करने आ गए, तो ये 31 तक हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट पे जाके मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी सभी की, ठीक है। इसको भी ऑटो फिट कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो डेट है मेरी स्टार्ट डेट और एंड डेट वो वहाँ पे हैज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम विड्थ छोटी होगी। तो इसको पकड़ के मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसको भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ यहाँ मर्ज, सेलेक्ट करेंगे यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको स्पेस मिल जाएगा, ऐसे में इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। बीच में यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी हम यहाँ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो मैं यहाँ डेट को सेलेक्ट करके इसके अंदर एक कलर फिल कर देता हूँ। तो मैं डार्क ब्लू कर रहा हूँ और इसका कलर कर रहा हूँ वाइट, ठीक है। ऐसे सेम मैं एंड डेट को भी कर देता हूँ डार्क कलर, अटैच कलर वाइट, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे मंथ और ईयर को सेलेक्ट करके भी कर देता हूँ सेम डार्क कलर, अटैच कलर वाइट, ओके। और सेम ऐसे में सभी हेडिंगों को यहाँ पे भी सेलेक्ट करके सभी को ऐसे ही कर देता हूँ डार्क ब्लू और रेड वाइट टेस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे कैसे हमारी सीट काम कर रही है। तो एक बार हम इसको चेक और कर लेते हैं, जैसे मैं मंथ है जनवरी तो 31 तक की डेट आ रही है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ फरवरी पे। तो जैसे मैं फैब करा तो यहाँ पर डेट 28 तक आ गई, तो मतलब अभी हमारी सीट एकदम प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। मैं फिर से इसको जनवरी ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से जनवरी कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर डेट है उसके ऊपर मुझे उसका डे का नाम भी चाहिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा डे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेस्ट वाला। तो इक्वल मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। बैकरी स्टार्ट वैल्यू में सेलेक्ट कर लेंगे नीचे डेट को, ओके, कॉमा फॉर्मेट टेस्ट में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रिपल टाइम डी टाइप कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा 1 और पैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे 1 तारीख में जो भी डे था वो निकल के आ गया। इसको मैं यहाँ रोटेट और कर देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट करा होम पर, यहाँ पे हम रोटेट पे जाएंगे और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, अप साइड में, ओके।
अब मुझे सभी के डे चाहिए तो मैं इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ ड्रैग करूँगा सभी के डे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी के डे निकल के आ गए। ओके, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं सेलेक्ट करके इसका कलर फिल कर देता हूँ, रेड कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट कलर वाइट और बोल्ड थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, अब नीचे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी और नेम और चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने साइड में पहले से ही लिख रखा है, मैं वहाँ से सीट 3 पे जाके इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से सारे नाम सेलेक्ट करे, कॉपी करके और मैं अपनी अटेंडेंस सीट पर आके यहाँ इनको सभी को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गए और उनकी आईडी आएगी। सभी को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके एक बॉर्डर आउट दे देता हूँ मैं सभी को सेलेक्ट करने के बाद। तो पहले मैं पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक। कुछ एरिया को मैं यहाँ मर्ज कर लेता हूँ, जैसे ये एरिया मुझे सही लगा तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर दिया। सेम ऐसे ही मैंने लास्ट में ये जो एरिया आ रहा है इसको भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जहाँ पे भी संडे वाला कॉलम आ रहा है तो उस कॉलम में रेड कलर फिल हो जाए। जैसे यहाँ संडे, तो संडे वाले कॉलम में यहाँ पर रेड कलर फिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर संडे में रेड कलर फिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं पहले सेल पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जा रहा हूँ। इसके अंदर न्यू रूल्स और यहाँ पर हम जाएंगे यूज ए फॉर्मूले के अंदर और यहाँ पर एक फॉर्मूला हम टाइप करेंगे। तो इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट डे को सेलेक्ट करेंगे, जो भी फर्स्ट डे होगा हमारा तो उस डे को सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर संडे, इनवर्ट कॉमा बंद। मतलब अगर ये डे संडे के इक्वल हो, तो अगर ये संडे के इक्वल हो तो क्या हो जाना चाहिए, इसके फॉर्मेट पे जाएंगे और फिल पे जाके रेड कलर फिल कर देंगे और ओके। तो अगर ये सेल संडे के इक्वल होगा तो यहाँ पर रेड कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो C3 है यहाँ पे फिक्स है ये, मतलब इसमें कॉलम भी फिक्स आ रहा है और रो भी फिक्स आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम रो में इसको ड्रैग करूँ मैं तो ये फिक्स रहे, लेकिन जब मैं कॉलम में इसको ड्रैग करूँ या कॉपी पेस्ट करूँ तो फिक्स ना रहे। तो सी के आगे वाला जो डॉलर है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इस डॉलर को मैं हटा देता हूँ और ओके, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सब में। तो यहाँ से कोने से पकड़ के इसको मैं राइट में ऐसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे सेम मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। तो देखना यहाँ पर जहाँ जहाँ संडे था उस कॉलम में रेड कलर फिल हो गया। तो एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं। तो जनवरी की जगह मैं यहाँ पर फेब ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने फेब लिया तो यहाँ पर डे चेंज हुआ, डे चेंज हुआ तो यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया अपना भी ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं फिर से जनवरी मंथ कर लेता हूँ। तो ये जनवरी मंथ के हिसाब से मेरी फिट होगी, है ना। ओके, अब लास्ट में मुझे एक काम और करना है कि जहाँ पे जो मैं एब्सेंट प्रेजेंट लिखूंगा उनको मुझे काउंट भी करना, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट टाइप कर लेता हूँ कुछ, है ना। तो मैं यहाँ कुछ प्रेजेंट और एब्सेंट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पी लिखा, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, सभी में पेस्ट कर देता हूँ पहले ऐसे ही, है ना। तो मैंने सभी में पेस्ट कर दिया और ऐसे ही मैं सभी में पहले सबको प्रेजेंट ही कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऐसे ही मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ऐसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सभी को और यहाँ लास्ट में भी मैंने पेस्ट कर दिया। कुछ को मैं अपसेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ सेलों में अपसेंट फिल कर देता हूँ, ए फिल करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। कुछ यहाँ पे ए फिल करा, ए फिल करा, ठीक है। अब मैं यहाँ अपसेंट लगा तो रहा हूँ बट वो मुझे अपसेंट अच्छे से दिख नहीं रही, क्योंकि दोनों का कलर सेम ही है, अपसेंट और प्रेजेंट का। तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने अपसेंट लगाई उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, वो जो जिससे कि मुझे वो अलग दिखे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी अपसेंट प्रेजेंट है सभी को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, इसमें टेस्ट एंड कंटेंट पे जाके यहाँ पे सिंपल हम टाइप कर देंगे ए, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग में यही रहने देता हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी ए है वहाँ पे एक कलर फिल हो गया रेड, है ना। तो अब मैं जैसे ही एक टाइप करूंगा तो वहाँ पे एक फॉर्मेटिंग आ जाएगी अपना भी रेड कलर की, ठीक है। अब लास्ट में एक काम और करना, हमें जितने भी यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट है उनको भी काउंट करना। यहाँ पे लास्ट में मैं 2 हेडिंग और क्रिएट कर लेता हूँ, एक प्रेजेंट काउंट करने के लिए और एक एब्सेंट काउंट करने के लिए। तो लास्ट में मैं यहाँ पे इन 3 सेलों को पहले मर्ज कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। तो मैंने यहाँ मर्ज एंड सेंड कर दिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल पी, पी मतलब प्रेजेंट काउंट करने के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ रोटेट पे जाके मैं इसको रोटेट टेस्ट अप कर देता हूँ, ओके। और इसकी विड्थ कर देता हूँ छोटी,
ठीक है। सेम ऐसे ही मुझे एब्सेंट भी काउंट करनी है, तो इसको कॉपी करके इधर इस राइट में पेस्ट कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और जहाँ पे पी लिख रहा है, पी की जगह यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ए। ओके। और यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करके सभी में लगा देता हूँ बॉर्डर। तो ये मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दी सभी में। ओके। और यहाँ पे एक कलर और फिल कर देता हूँ मैं साथ के साथ, तो ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट में मुझे को पी काउंट करनी है कि यहाँ पे टोटल पी कितनी बार लिखा हुआ है, और अब्सेंट में टोटल ए को काउंट करना है कि ए कितने बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेजेंट को काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ मैं काउंट इफ लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले मांग रहा है रेंज, तो रेंज में क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये अब्सेंट प्रेजेंट है सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक एम्प्लॉय की। ओके। कोमा। फिर उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमें प्रेजेंट काउंट करनी है यानी पी, तो मैं इनवर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पी इनवर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे टोटल पी काउंट होगी, ठीक है। मैं ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे सभी की प्रेजेंट निकल के आ जाएंगी। सेम ऐसी मुझे यहाँ पे एब्सेंट काउंट करनी है, तो यहाँ पे भी मैं काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ओके। ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, रेंज में सारी एब्सेंट प्रेजेंट काउंट कर लेंगे एक एम्प्लॉय की, और कॉमा। फिर उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में यहाँ पे इनवर्ट कॉमा के अंदर ए टाइप कर देंगे, इनवर्ट कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे टोटल एब्सेंट निकल के आ जाएंगी। तो मैं इसको पकड़े यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की एब्सेंट निकल के आ जाएंगी, ठीक है। हमारी एकदम अटेंडेंस शीट एकदम तैयार हो चुकी है। और मैं ऊपर एक यहाँ पे अटेंडेंस शीट और टाइप कर देता हूँ, तो मैं ऊपर वाले सेल को सभी को मर्ज कर लेता हूँ, सभी को यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अटेंडेंस शीट। ओके। तो अटेंडेंस सीट, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ रेड, और टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। ओके। तो ये हमारी अटेंडेंस एकदम कंप्लीट तैयार हो चुकी है। ओके। और अब सपोज मुझे यहाँ पर कोई दूसरे मंथ की अटेंडेंस चाहिए, तो मैं पहले एब्सेंट प्रेजेंट को यहाँ पर सभी को डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं मंथ, मुझे अभी जनवरी मंथ की जगह फरवरी की चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे ही फरवरी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक फरवरी के हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट फिल करता हूँ, जैसे मैंने पी लिखा, तो जैसे ही मैं यहाँ प्रेजेंट लिखूंगा तो अपने आप ही आगे वो काउंट करता रहेगा। अगर मैं एब्सेंट लिखूंगा तो एब्सेंट को वो काउंट करेगा लास्ट में। तो ये अपने आप ही फुल्ली ऑटोमेटिक मेरी अटेंडेंस शीट क्रिएट हो चुकी है। तो आपको सिर्फ ये वन टाइम बनाना, बार बार नहीं बनाना। अच्छा, आप चाहो तो इसको एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। तो देखो मैं इसको एज ए टेम्पलेट भी सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मली सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ब्राउज पर जाकर पहले मैं इसको अपने सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। जैसे जनवरी मंथ की है तो मैंने यहाँ पे जैन लिखा। ओके। और सेव कर दिया मैंने इसको सिंपल डेस्कटॉप पे। तो ये हमारी जनवरी मंथ की सेव होगी, ठीक है। अब मुझे अगले मंथ की सीट बनानी है, तो हम बार बार इसको मतलब बनाएंगे नहीं, हम क्या कर देंगे, इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर देंगे। तो मैं अब इसको फिर से सेव कर रहा हूँ, तो सेव तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेव एज करूँगा, यहाँ पे ब्राउज करूँगा। ओके। और यहाँ पर हम फाइल का नाम डाल देते हैं जो भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक अटेंडेंस शीट डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको काट रहा हूँ मैं, यहाँ पे अटेंडेंस सीट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ एक्स सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक को हटा देंगे और यहाँ पे चूज करेंगे एक्सेल टेम्पलेट। तो मैं यहाँ एक्सेल टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी लोकेशन अपने आप ही उठा लेगा, आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी, और इसको सेव कर देना। तो एज ए टेम्पलेट हमारे ही अटेंडेंस शीट सेव हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक नई सीट ले लिया। अब मुझे यहाँ पर वो अटेंडेंस सीट चाहिए, तो मैं यहाँ फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर्सनल में जाएंगे। पर्सनल में हमारे वो टेम्पलेट शो करेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा वो टेम्पलेट आ जाएगा पूरा पूरा। अब मुझे जनवरी की मेरी कंप्लीट है, मैं यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी सेलेक्ट करूँगा और अपना फरवरी का डाटा फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर ये आपको एकदम वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको एकदम समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।